हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की इंग्लिश रीडर का लेसन 13 द वन वे टिकट सेकंड। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम हमारे लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। इसमें हम इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट व्हेन दे रीच्ड द फेयर। बच्चे जब मेले में पहुंचे तो उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। आंसर, चिल्ड्रंस लाइक द लाइट्स इन द फेयर द मोस्ट। बच्चों को मेले में रोशनी सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्वेश्चन सेकंड, वाई डिड द चिल्ड्रन डिसाइड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने एक साथ रहने का फैसला क्यों किया। आंसर, the children decide to stay together so that they are not lost in the crowd. बच्चों ने साथ में रहने का फैसला इसलिए किया जिससे वो भीड़ में कहीं खो ना जाए। Why do you think jalebis and भजियास आर फीलिंग। तुम्हें क्यों लगता है कि जलेबी और भजिया पेट भरते हैं। Answer, I think jalebis and bhajiyas are filling because they are heavy and take long to digest. मैं सोचता हूँ कि जलेबी और भजिए से पेट भर जाता है क्योंकि ये भारी होते हैं और इनके पाचन में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू लाइक अ कैटरपिलर ट्रेन राइड। तुम्हें एक इल्ली रेलगाड़ी वाली सवारी क्यों पसंद है। कैटरपिलर मतलब इल्ली होता है। Answer, I like the caterpillar train ride because it is a joy ride and it takes us round and fair too. मुझे इल्ली रेलगाड़ी वाली सवारी पसंद है क्योंकि यह एक मज़ेदार सवारी है और यह हमें पूरा मेला भी घुमा देती है। क्वेश्चन नंबर 5, What kind of seats does a merry go round have? मेरी गो राउंड की सीटें किस प्रकार की हैं। Answer, the merry-go-round has decorated wooden horse as seat. जो मेरी गो राउंड की सीटें हैं वो लकड़ी की बनी हुई घोड़ों वाली सीटें हैं। आंसर नंबर 6, वाई डिड लंबू वॉन्ट टू गो ऑन अ मैरी गो राउंड। लंबू मेरी गो राउंड पर क्यों जाना चाहता था। Answer, Lambu wanted to go on merry-go-round as on it they could ride a horse too. लंबू मेरी गो राउंड पर जाना चाहता था क्योंकि उस पर वे घुड़सवारी भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट। कहानी को एक मार्गी टिकट के नाम से क्यों पुकारा गया है। Answer, all the 5 friends collected their money they had and then only they were able to buy a one-way ticket for the return journey. सभी 5 मित्रों ने जो भी उनके पास धन था उसे इकट्ठा किया, तब वे एक मार्गी टिकट अपनी लौटती यात्रा के लिए खरीद सके। वर्ड पावर, यूज द परहैप्स गिवन बिलो इन सेंटेंस गिवन आफ्टर दैम। निम्नलिखित वाक्यांशों को उनके बाद में दिए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है, आई हैव पुट माई पेन समवेयर आई एम नॉट एबल टू ट्रेस इट। पहले में आएगा ट्रेस इट। वॉट विल यू ऑप्ट फॉर आफ्टर मर्टिकुलेशन, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। सेकेंड में आएगा ऑप्ट फॉर। थर्ड है, द चाइल्ड हेल्ड इज मदर्स हैंड टाइटली सो दैट ही मे नॉट फाइंड आउट। थर्ड में आएगा फाइंड आउट। थर्ड में आएगा गेट लॉस्ट। फोर्थ है फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द सम। फोर्थ में आएगा फाइंड आउट और थर्ड में आएगा गेट लॉस्ट। फिफ्थ, देयर वर सेवरल जॉय राइड्स एट द फेयर। यहाँ पर आएगा जॉय राइड्स। 6, इफ़ यू स्टैंड अंडर द हॉट सन यू विल गेट डीजी। 6 में आएगा गेट डीजी। 7th, the principal likes to go round the school to see all the classes. 7th पे आएगा go round. क्वेश्चन नंबर बी,
Given below are the some words which have similar sound but different meanings. Matches these words with their meaning in each pair. Fare का सी वाला money paid for a ticket. Here A opposite for there. Fair D gathering of shops etc for public entertainment. Here receiving sound by ear. Grammar in use. Combine the following sentence using who, what, when, which or where. निम्नलिखित वाक्यों को who, what, when, which का प्रयोग करके जोड़िए. फर्स्ट आई एंटर्ड द रूम शैलिया वॉज स्लीपिंग. इसका जो आंसर है when जो यूज़ करके when का वो ऐसे बनेगा आई एंटर्ड द रूम when शैलिया वॉज स्लीपिंग. क्वेश्चन नंबर 2 मोहन हैज़ गोन आई डोंट नो. वेयर का प्रयोग करके इसे बनाना है. आई डू नॉट नो वेयर मोहन्स हैज़ गोन. थर्ड द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड. व्हेन. आंसर द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम. फोर्थ मदर kept द मिल्क ऑन द सेल्फ. द किड कुड नॉट रीच इट. वेयर का यूज़ करके इसको जोड़ना है. आंसर मदर kept द मिल्क ऑन द सेल्फ वेयर द कैट कुड नॉट रीच. क्वेश्चन नंबर 5 यू वॉन्ट समथिंग आई डोंट नो वॉट. आंसर ऐसा बनेगा आई डोंट नो वॉट यू वॉन्ट. क्वेश्चन नंबर 6 द पुलिस catch द thief फुल स्टॉप ही हैड स्टॉलन द नेकलेस. इसको हु शब्द से जोड़ना है. द पुलिस कॉच द थीफ हु हैड स्टॉलन द नेकलेस. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा से लिखिए. दिस एक्सरसाइज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन डू इट. तो इसका सो और दैट दोनों हट जाएगा और केवल टू लगेगा. तो वो कैसे देखिए. दिस एक्सरसाइज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू. सेकेंड दिस इज सो हॉट दैट आई कांट वॉक आउटसाइड. आंसर दिस इज टू हॉट फॉर मी टू वॉक आउटसाइड. Question number 3 it is so dark that one can't see. Answer it is too dark to see. Question number 4 she is so young that she can't do such hard work. Answer she is too young to do such hard work. 5 the bed is so hard no one can sleep on it. Answer the bed is too hard to sleep on it. Question number C. Rewrite the following sentence using full stop, capital letter, question mark, commas, inverted commas, and exclamation marks wherever necessary. निम्नलिखित वाक्यों को फुल स्टॉप से, कैपिटल अक्षर से, प्रश्नवाचक चिन्ह से, कॉमा से, उद्धरण चिन्ह से और विस्मयबोधक चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए. देखिए Once Bishni, Kisto, Gittu and Lambu went to see a Bal Mela in the nearby high school. Full stop. There, they saw many science models made by the students. Full stop. Bishni said, inverted comma, start. What is this model about? Question mark and inverted comma, close. Kisto explain, double inverted comma, start. This tells you about how water is pumped up with the help of electric motor, Bishni, full stop. फिर से double inverted comma. I can see water coming out the tap, full stop. फिर double inverted comma. Lambu said, full double inverted comma. सच मॉडल्स आर कॉल्ड वर्किंग मॉडल्स, फुल स्टॉप और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा. तो ये सारे यूज़ करके हमने अभी देखा कि किस प्रकार से सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है. इसके बाद
यहाँ पर जो है हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर और उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू सो मच।